चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन द गिवन फिगर टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय, एल और एम, ये एल है और ये एम है, इंटरसेक्टेड बाय टू पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। पी और क्यू इसको कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। एल और एम पैरेलल हैं दोनों। इसको जो कट करने वाले हैं वो भी आपस में पैरेलल हैं, ठीक ना। शो दैट ट्रायंगल ए बी सी, कहाँ है, ए बी सी, ये वाली ट्रायंगल, और सी डी ए है ना। एक बात ध्यान रखना, बातें पूरी तभी समझ में आएंगी जब आपका कंसंट्रेशन पूरा फुल हो, फोकस से पूरा सुनना हर बात, एक एक बात, तब लिखना। बाद में सुनते जाओगे लिखते जाओगे फिर कर नहीं पाओगे। पहले बढ़िया सुनना फिर लिखना। और जो बच्चे वैसे कभी पढ़ते नहीं हैं, है ना, तो उनके लिए एकदम खास ये कि फोकस से ही सुनना, तभी आएगा समझ में। बाकी जो अक्सर पढ़ते हैं उसको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाती है बातें, क्योंकि वो कई बार सुने ये सब चीज़ें, है ना। तो ध्यान से सुनना, एक बार में समझ में आएगी। कमी कुछ रह जाए तो क्वेश्चन को पूरा रिपीट कर लो, दोबारा फिर से सुन लो एक बार फुल सुनो। लिखने वाली बात अलग है या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी हो, लेकिन एक बार सुनो पूरा बढ़िया से, ताकि समझ में आए, माइंड में पूरा सेट कर लो अच्छे से हर एक बात, ठीक ना। बढ़ते हैं आगे। तो इसमें क्या है ना, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, दिक्कत बस ये है कि इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज होना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या कि दो ट्रायंगल को हमें आपस में कॉन्ग्रुएंट करना है। पहली बात ये तो बाद में करेंगे, हम कर ही लेंगे। उसके पहले क्या है ना कि दो लाइन आपस में अगर पैरेलल हो, ये दोनों पैरेलल हो और ये दोनों भी पैरेलल हो, तो दो पैरेलल लाइन बने तो ये दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल, ये पैरेललोग्राम बनता है हमेशा, है ना, ये पैरेललोग्राम। वैसे ये वाला टॉपिक आपको आएगा आगे, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं भी, ट्रायंगल के बाद ही क्वाड्रिलेटरल है, उसमें पैरेललोग्राम पढ़ना होगा। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट आपको आता है क्योंकि आपने क्लास 7th और 8th में भी पढ़ा होगा, ठीक ना, इसलिए पैरेललोग्राम ये है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इस ट्रायंगल में प्रूफ करना है कौन कौन सा, ए बी सी और सी डी ए दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। बहुत तरीके से कर सकते हैं हम सिंपल तरीका लेकर चलेंगे, हम पैरेललोग्राम से नहीं चलेंगे, हम सिंपल चलेंगे। पैरेलल लाइन है और ये कट किया तो ये वाली लाइन एंगल और ये वाली एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है, याद है। दो एंगल हो, दो साइड हो, ये कट कर दे तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल, इस लाइन के उस तरफ और इस लाइन के इस तरफ, दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं और अल्टरनेट इंटीरियर कहलाते हैं। इसी बेसिस पे हम करेंगे। देखना, इस ट्रायंगल में ये वाली साइड और उस ट्रायंगल में ये वाली साइड, दोनों रूम का ये बीच वाला साइड तो इक्वल है ना दोनों ट्रायंगल का, तो ये कॉमन ले लेंगे। और क्या करेंगे हम, इस ट्रायंगल का कौन सा पार्ट और उस ट्रायंगल कौन सा पार्ट लेना है हमें, ठीक है। तो ये दोनों अगर पैरेलल हम लेते हैं, ये दोनों अगर हम पैरेलल लेते हैं तो ये वाली एंगल इसके इक्वल होगी, है ना। ये दोनों आपस में अगर पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल होगा, तो एंगल 1 ये 2 ही मान लो, है ना, एंगल 1 इधर कर लें, क्योंकि ये पहले दिया हुआ है इसलिए इस ट्रायंगल वाले को हमने 1 माना। दूसरा हम कर सकते हैं क्या, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, देखना ये वाली एंगल इस वाली एंगल की इक्वल होगी, तो ये 3 और ये 4 मान लो, ठीक ना। अब इसको लिखते हैं हम लोग। तो गिवन पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, L पैरेलल M, दूसरा P पैरेलल Q, बस इतना ही है। टू प्रूफ, टू PROVE, टू प्रूफ क्या करना है कि दिस मच ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, ठीक। थोड़ा ऊपर मैं सरका दूं और दिख जाएगा, थोड़ा बड़ा लिखूंगा। तो प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। क्या क्या हो सकता है, मैंने क्या कहा, ABC, इसमें क्या हुआ, ये वाली एंगल उसके एंगल 2 के इक्वल होगा, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है ना। इसका AC, इस ट्रायंगल का AC उस ट्रायंगल के AC के इक्वल होगा, तो AC इक्वल टू AC ही लिखेंगे हम,
क्यों ये कॉमन हुआ है ना, COMM ON कॉमन, दोनों ट्रायंगल में सेम चीज़ है तो कॉमन लिखेंगे। ये क्या था, ऑल्टरनेट इंटीरियर है ना एंगल्स। अगला कौन सा जगह, एंगल 3 और 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, सेम कहानी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसा जब हो जाए तो क्या करेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, है ना। कैसे, दो एंगल के बीच में साइड है ना, दो एंगल के बीच में साइड, तो एंगल साइड एंगल लिखना है, एंगल फिर साइड है फिर एंगल लिखा, ठीक है, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर, आई बात समझ में, प्रूव्ड। कितना इजी था देखो, तो बस कॉन्सेप्ट इसमें दो था, है ना, एक ये पैरेलल लाइन वाली और एक सिंपल जो पढ़ रहे हो अभी। अगर क्वेश्चन में डाउट है तो बताओ, समझने में परेशानी हो रही तो बताओ। एक मैं थ्योरी वाली चैप्टर लाऊंगा, फुल थ्योरी उसमें होगी। थ्योरी में क्या कराऊंगा ना, कि किस किस रूल से बनता है और उस रूल का 2-3 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा दूंगा। ये सब एकदम हलवा लग गया फिर पढ़ने में, कुछ नहीं है। अगर उस चैप्टर को, उस थ्योरी को अगर देख लो तो, लेकिन कमेंट में लिखना होगा कि हाँ चाहिए। बढ़ते हैं आगे। हेलो, हाँ चलिए करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। इसे करने के पहले एक रूल आपको सीखना होगा। रूल क्या है कि अगर कोई दो ट्रायंगल हो जो कि दोनों 90 डिग्री दोनों में एक होना चाहिए। ये 90 है, ये 90 है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है, ये हाइपोटेन्यूस अगर इक्वल हो और ये वाले साइड इसके इक्वल हो, और राइट एंगल को हम बोलते हैं R, ठीक है ना। तो R दोनों में सेम है, दोनों में एक साइड सेम है S, और दोनों का हाइपोटेन्यूस सेम है, इसे बोलते हैं RHS रूल, ठीक है, RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड। इसी रूल को फॉलो करते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले समझते हैं करेंगे क्या, है ना। AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्या है, एक ट्रायंगल है जो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ABC, मतलब इसका AB और AC इक्वल है, आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो शो करना है कि एक एल्टीट्यूड भी इसमें, एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट, मतलब परपेंडिकुलर हाइट को हम बोलते हैं एल्टीट्यूड, मतलब टॉप से सामने वाली साइड पर जो ये हाइट आई, इस हाइट को हम हमेशा परपेंडिकुलर से शो करते हैं। तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा, एल्टीट्यूड हमेशा बेस के साथ 90 डिग्री ही बनाता है, ठीक है, ये आपको जानना चाहिए। एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री ही बनाता है, ठीक ना। प्रूफ क्या करना है कि इसका AD बाइसेक्ट्स BC को, ये AD BC को कर रहा है बाइसेक्ट। मैंने आपको क्या सिखाया था, कभी भी किसी ट्रायंगल में दो साइड को ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब क्या हुआ, B से लेकर D तक की दूरी और D से लेकर C तक की दूरी इक्वल होगी। दो ट्रायंगल में दो चीज़ें अगर इक्वल करनी हो तो उस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट कर लो, ठीक ना। कैसे? हम क्या करेंगे, पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, ABC इज अ ट्रायंगल। एकदम ध्यान सुनना, तुरंत सीख जाओगे। ABC इज अ ट्रायंगल, AD परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है ना, इतना लिख दो काफ़ी है। AD जो है परपेंडिकुलर है BC के। अब क्या करना है, टू प्रूफ, टू PROVE, टू प्रूफ में हम इन्हीं दोनों को लिखते हैं। फर्स्ट में AD बाइसेक्ट्स BC और दूसरे में AD बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। एंगल A मतलब ये पूरा एंगल है ना, बाइसेक्ट कर देगा, मतलब ये वाली एंगल जितनी बड़ी ये वाली एंगल उतनी बड़ी। दिया नहीं है, हमें प्रूफ करना है वो, ठीक ना। हम क्या करेंगे, तो ये एंगल जिस ट्रायंगल में हो और ये एंगल जिस ट्रायंगल में हो, इन दोनों ट्रायंगल को हमें आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल
ए बी डी लेते हैं, ठीक ना, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी क्या हो जाएगा, क्या क्या दिया हुआ है दिस इक्वल टू दिस, हाँ एक बार सोचना जरा सा, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाली जो लाइन है बीच वाली लाइन है ना ए डी, वो इस ट्रायंगल में भी है और उस ट्रायंगल में भी है, तो ये दोनों के लिए हो जाएगा। तीसरा क्या है, ये वाला 90 और वो 90, 90 90 दोनों सेम, ठीक है, ये हो जाएगा राइट एंगल, ये हो जाएगा साइड और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ठीक है। क्या क्या लिखेंगे हम, ए बी इक्वल टू ए सी है ना, दूसरा ए डी इक्वल टू ए डी, और इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक ना, ऐसे मान सकते हैं। ये इक्वल टू 90 डिग्री है, क्लियर, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में और ये कॉमन हो गया, क्लियर ना, तीनों के बारे में बता दिया। अब क्या करना है, दोनों ट्रायंगल को लिख दो, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, कैसे, तो आरएचएस वाले रूल से जो बताया था अभी, बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक ना। अभी तक हमारा एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है, तो अब क्या करेंगे, इसके बाद हम आंसर लिखेंगे। फर्स्ट नंबर देखना जरा सा, क्या बताया था मैंने ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, तो ये ए डी है ना बीच वाला, इस बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है। जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हुआ, ये वाली साइड और ये वाली साइड, मतलब इस ट्रायंगल की बी डी और इस ट्रायंगल की डी सी आपस में इक्वल होगी, है ना। लिखो, सिंस ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, यहाँ पर आया था इसलिए, देयरफॉर क्या, बी डी है ना, बी डी इक्वल टू डी सी, कैसे, बाय सी पी सी टी, क्लियर। इसी तरह से हमें दूसरे क्वेश्चन में लिखना है, दूसरे का आंसर में लिखना है, क्या लिखना है, सिंस ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको 3 और 4 मान लो, है ना, इस ट्रायंगल का 3 एंगल और उस ट्रायंगल का 4th वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। क्या करेंगे हम, देखो मुझे बार बार हटाना पड़ता है, ठीक है, सॉरी, और कोई चारा ही नहीं है, छोटा स्क्रीन है, तो दूर से शूट करूँगा तो पिक्चर बढ़िया नहीं आता, एक बार ट्राई करूँगा अगले क्वेश्चन से, अगले से नहीं होगा, मैंने कुछ क्वेश्चन तक 10 तक लिख लिया, 11 तक लिखा है, उसके बाद से है ना ट्राई करूँगा कि लैंडस्केप में रिकॉर्ड करने की। तो क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, है ना। इसके बाद यहाँ लिख सकते थे हम, देयरफॉर बी डी ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, देयरफॉर ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, और इसमें लिख सकते हैं क्या, ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, है ना, ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, हो गया, प्रूफ खत्म, है ना, प्रूफ, PROVD प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन,